हाय, आप सभी युवा तुर्कों को केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 13 में दिल से स्वागत करते हैं और आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉलिजन थ्योरी। जी हाँ, ये जो थ्योरी है भाई साहब बिल्कुल हम लोग के जीवन से रिलेटेड। क्या देखिएगा, तो ये कॉलिजन थ्योरी जो है एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट ही नहीं रहेंगे सर, उन्हीं का नहीं सब काम रहता है, बेकार का काम सब क्या करना। तब ये विलियम लेविस एंड जी राउच, इन्हीं का दिया हुआ है। ये क्या है शो देखिए सर, कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी ऑफ, जी हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन का रेट कैसे इन्फ्लुएंस होता है। देखिए सर, कॉलिजन थ्योरी कहता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है, फाइटिंग होता है। नहीं, जब भी आपके पुराना मित्र मिलेगा तो क्या होगा, दो बातें होंगी, या तो आप गले मिलिएगा या फिर पुराना दोस्ती निभाइएगा या पुराना दुश्मनी भी निभा सकते हैं। तो कॉलिजन थ्योरी कहता है कि, और ये बात आपको ध्यान में रखना है कि दिस थ्योरी बेस्ड ऑन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, मेनली आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पर ये बेस्ड है, जिसमें मॉलिक्यूल्स को हार्ड स्फीयर की तरह माना गया कि यार मॉलिक्यूल के हार्ड स्फीयर है ना, मार टक। तो चलिए, ये कहता है कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे के द्वारा कॉलाइड करता है। ठीक है, क्या करता है, कॉलिजन करता है। क्या करता है, कॉलिजन करता है। और कहता है कि नंबर ऑफ कॉलिजन, नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम आप ले लीजिए, जो लेना है ले लीजिए। पर यूनिट वॉल्यूम में, पर सेकेंड में, पर यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक सेकेंड में, एक यूनिट वॉल्यूम, 1 लीटर लीजिए, ये जो ml लीजिए, जो लीजिए, स्ट्राइक करता है। दिस इज कॉल्ड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है सर। और आप जानते हो कि उसमें से सभी तो प्रोडक्ट बनाता नहीं है, कुछ ही प्रोडक्ट बनाता है। जो प्रोडक्ट बनाता है उसको इफेक्टिव कॉलिजन कहते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरी का कहना है कि आपके IIT के एग्ज़ाम में 15 लाख बच्चा बैठता है, 15 लाख बच्चे में मुश्किल से जो परसेंट बोलिए, 2% बच्चे, 3% बच्चे का 3000, 4000, 5% जो भी बच्चे का सिलेक्शन होता है, मान लीजिए 5% बच्चे का, 50% का होता है। चलिए मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर पॉजिटिव सोचिए, 5% बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो वो कॉलिजन, यानी 15 लाख बच्चा बैठा, दैट इज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। स्ट्राइक किया, 15 लाख स्टूडेंट एक दूसरे से स्ट्राइक किया। ठीक है, किसके लिए, जी हाँ अभी बोले IIT के लिए। अच्छा, उसमें से 5% बच्चा सिलेक्शन हुआ, मतलब वो 5% का कॉलिजन क्या है, इफेक्टिव हो गया। नहीं, तो इफेक्टिव कॉलिजन होने के लिए 5% बच्चे को सिलेक्ट होने के लिए, ये थियरी पढ़ा रहे हैं साहब, हाँ, होने के लिए दो बातों पर निर्भर करता था। यानी द कॉलिजन ऑफ ए स्टूडेंट बिकम इफेक्टिव बेस्ड ऑन 2 फैक्टर, एक एनर्जी फैक्टर और दूसरा ओरिएंटेशन फैक्टर। पहला एनर्जी फैक्टर का मतलब है कि वो बच्चा में कम से कम 10 घंटा, 1.5 साल 2 साल पढ़ने का, 2 साल पढ़ने का, 10 घंटा बैठने का जज्बा हो, चाहे कितना भी ब्रेन हो। भाई साहब, एक आप पर हम बहुत ब्रेन तेज है, हम 1 घंटा से ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं तो 10 घंटा बैठने का आप में क्षमता, तो एनर्जी फैक्टर हो गया। और दूसरा कहता ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर का मतलब है कि एक प्रॉपर गाइडलाइन देने वाला हूँ। प्रॉपर गाइडलाइन का मतलब है कि वो कोई बड़ा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, या आपके भैया भी हो सकते हैं, भाभी भी हो सकते हैं, दीदी भी हो सकता है, कोई एक बेस्ट टीचर भी आपके जीवन में हो सकता है। ये होना जरूरी है। केवल एनर्जी, 10 घंटा पढ़ते हैं, कोई बताने वाला नहीं, प्रॉपर गाइडलाइन देने वाला नहीं है, तो क्या होगा भाई साहब, आपका न पढ़ने वाला चीज़ पढ़िएगा, पढ़ने वाला चीज़ क्या, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपका कॉलिजन इफेक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो पहला क्या है, एनर्जी फैक्टर,
एनर्जी फैक्टर ओरिएंटेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूं सर, लेकिन जब दोनों हो, क्या हो, एक 10 घंटा बैठने का भी क्षमता हो और दूसरा एक प्रॉपर गाइडलाइन यानी ओरिएंटेशन बताने वाला हो कि इस डायरेक्शन में जाओ, इस डायरेक्शन में स्ट्राइक करो, तो निश्चित रूप से आपका कॉलिजन क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा और आप निश्चित रूप से 5% 2% बच्चों में आ जाएंगे जिनका सपना पूरा होता है। ठीक है, समझ के बात। तो ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन थ्योरी यही कहता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एक दूसरे से टकराता है, उस टकराने में जो टकराता है उसको कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसमें से कुछ का ही कॉलिजन इफेक्टिव होता है, जो इफेक्टिव होता है उसको इफेक्टिव कॉलिजन कहते हैं। इफेक्टिव होने के लिए, उस कॉलिजन को इफेक्टिव होने के लिए 2 चीज़ों का होना जरूरी है। एक एनर्जी फैक्टर, मतलब इसको हमको तोड़ना है, तो इसको तोड़ने क्या होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए। तो एनर्जी मस्ट बी कोलाइजिंग पार्टिकल, स्ट्राइकिंग पार्टिकल्स मस्ट हैव ए डिफिनिट अमाउंट्स ऑफ एनर्जी उसमें एक निश्चित, उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी हम लोग बोलेंगे कि एक निश्चित एक जो एनर्जी होना चाहिए ताकि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का बॉन्ड टूटे, प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल का प्रोडक्ट में जो बॉन्ड बनता है वो बनने लायक एनर्जी लेने देने का जो एनर्जी जो होना चाहिए वो एनर्जी हो, तो एनर्जी फैक्टर को ओवरकम करना होगा। और दूसरा कहता है कि एनर्जी के साथ है कि प्रॉपर वे में टकराता हो, नहीं, ठीक है सर, ये 2 फैक्टर होगा तो वो कॉलिजन इफेक्टिव। दोनों में से कोई एक गड़बड़ होगा तो क्या होगा सर, बेकार जाएगा। एनर्जी है, ओरिएंटेशन नहीं है इसके हिसाब से, तो वो भी क्या होगा, आपका कॉलिजन बेकार जाएगा। ठीक है, और ओरिएंटेशन गाइडलाइन देने वाला है, इससे कर दो, इससे कर दो, इससे रास्ते जाइए, इससे भाग मार दो, इधर तोप मार दो, इधर मार दो, और आप पढ़वे नहीं खींचेगा, आप में एनर्जी नहीं होगा, तब तो क्या कुछ होने वाला है, तब जानते ही आप। और दोनों होगा तो क्या हो जाएगा, आपका कॉलिजन इफेक्टिव हो जाएगा। जी हाँ, ये अलग बात है, आपसे पूछिए कि दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है, हम बता रहे हैं, ये नहीं कहते दोनों जरूरी है। हमसे पूछिएगा तो निश्चित रूप से क्या ओरिएंटेशन फैक्टर आप पर यदि हम बेस्ट करें तो ओरिएंटेशन फैक्टर उतना मायने नहीं रखता है। ओरिएंटेशन फैक्टर नहीं है, गाइडलाइन नहीं होगा तो क्या होगा, जो 1 साल के बदले गैप होगा, नहीं 2 साल में कंप्लीट करेगा। एनर्जी नहीं है तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना सर। तो खैर चलिए सर, इस बात को यही रहने दीजिए। तो कॉलिजन थ्योरी क्या कहता है सर कि वही क्या होना चाहिए, रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या एक दूसरे से कोलाइड करता है, तो इसमें देखिए द नंबर ऑफ, ये देखिए नंबर ऑफ collisions of reacting species in per second of per unit volume is called collision frequency, collision free, इसको कॉलिजन माने जो टोटल टकराता है सर, ये हो गया। ठीक है, इसमें से फ्यू ही क्या होता है, इफेक्टिव होता है। ठीक है, एमॉन्ग इतना तो लिखना चाहिए, फ्यू कॉलिजन becomes effective, ठीक है, which overcome 2 बैरियर, 2 बैरियर को वो पार करे। एक क्या है, एनर्जी बैरियर इसको कहिए, या कहिए कि उसमें दूसरा फैक्टर भी होना चाहिए, एनर्जी फैक्टर कहिए। ठीक है सर, किताब में अपने ढंग से लिखता है, यानी कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव ए डिफिनिट अमाउंट्स ऑफ एनर्जी, और वो मस्ट हैव ए डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी। उसमें निश्चित रूप से एक एनर्जी डिफिनिट अमाउंट्स, मैंने प्रोडक्ट बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को के बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो उसमें है, यानी मस्ट हैव ए डिफिनिट अमाउंट्स ऑफ एनर्जी, यानी जिसको हम लोग आने वाले दिनों में देखिएगा सर थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे, यानी वो एनर्जी इसमें होना चाहिए भैया। हाँ, ना तो हमारा लेखा पर ऐसे नहीं होने वाला है। और दूसरा क्या होना चाहिए कि ओरिएंटेशन बैरियर कहिए, या इसी को आप क्या कह सकते हैं, ओरिएंटेशन फैक्टर,
है ना। एनर्जी फैक्टर के साथ साथ इसमें ओरिएंटेशन फैक्टर भी उसमें होना चाहिए। तो ओरिएंटेशन फैक्टर क्या है ज़रा देखिए, चलिए इसको लिख लिए होइएगा, हम इसको ऐसे मिटा देते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब अभी जस्ट आपको बताए थे कि आपके पर जब बेस्ट हम किए थे, आप पर जब क्या किए थे, बैठा दिए थे इसको, तो क्या होना चाहिए था, भाभी होना चाहिए था, भाभी, दीदी, भैया, कुछ भी होना चाहिए था, सर भी होना चाहिए, कोचिंग वाला भी होना, यानी जो आपको रास्ता बताए, नहीं दिखाए, इस रास्ते से महाजनों जन गंथा सपंथा, यानी आप पथ दिखाए, इस जगह जाओगे तो क्या करोगे, मंजिल मिल जाएगा। ठीक है। तो ओरिएंटेशन फैक्टर का मतलब है एक प्रॉपर वे में आप स्ट्राइक करते हो कोई काम। जैसे यहाँ देखिए, अब रिएक्टेड मॉलिक्यूल के केस में क्या है सो देखिए, जैसे NO2 मिलकर के, मान लीजिए सर, ये बुक का एग्जांपल आप देखे होंगे, किसी N2O4 बनाता है। ठीक है। इसको ऐसे हम समझाया गया कि मान लीजिए ये NO है, देखिए सर, ये N है, ये O है, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे देखिए, दो देखिए ऐसा। ठीक है सर, ये O है, अरे वाह, ये देखिए ऐसे इसके कानून बना दीजिए, अच्छा लगेगा देखने में। ये क्या है सर, NO2 है, ये NO2 है। ठीक है। ये जब आपको टकराएगा, ठीक है, यदि सही डायरेक्शन पे देखिए, तो यहाँ देखिए ये N है, ये देखिए ऐसे, ये देखिए इसके बीच में ये कॉलिजन हुआ है ना, देखिए ऐसे N ऐसे O देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए ये कॉलिजन यहाँ हुआ, और इसके बाद आपका क्या है, यहाँ बॉन्ड बन गया। ठीक, कॉलिजन हुआ और बॉन्ड फॉर्म बन गया। तो इस कॉलिजन को हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर, ये हमारा किसका एग्जाम्पल है सर, प्रॉपर ओरिएंटेशन, यानी सही डायरेक्शन में बच्चा जा रहा है, नहीं। हाँ, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर ओरिएंटेशन। सही डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं, नहीं, सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं। और दूसरा देखिए, ऐसे ही एग्जाम्पल हम ऐसे बना दें, ये N है, ये ऐसे O है, ये O है। ठीक है सर। दूसरा है ये N है, ये O है, या देखिए ये N है, और देखिए O है। अब इसको टकराने दीजिए, आवा 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 ना, आवा, क्या करा, आवा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा सर। इधर से यहाँ देखिए, ये टकरा गया किससे, इसके O से टकरा रहा है, ये देखिए, देख रहे हैं, इसके N से O टकरा रहा है ना, यही कॉलिजन हो रहा है। बेकार है, कॉलिजन होगा क्या होगा, दोनों अपन अपन रास्ता पकड़ लेगा, बाक कुछ ना भेलो नहीं। जी हाँ, अपने डायरेक्शन में क्या होगा, चल देगा सर, कुछ होने आने वाला नहीं। ठीक है। क्या होगा ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हुआ, यानी इससे प्रोडक्ट, यानी ये बेकार जाएगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इससे फ़ायदा होने वाला है। तो दिस इज ओरिएंटेशन फैक्टर। नज़र आ रहा है सर? ठीक है। तो चलिए इसको आप एक एग्जाम्पल के द्वारा, ये तो ऐसे ही है, समझ गए होइएगा। एक ऐसे आप देखिएगा, ऑर्गेनिक, हाँ तो पढ़े हैं आप लोग, ठीक है, आप लोग तो 12th के स्टूडेंट है, बार 12th और कॉम्पिटिशन का स्टूडेंट है, आप पढ़े होइएगा, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में आप पढ़े होंगे, है ना, SN1 SN2 सब पढ़े होइएगा। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल को देखिए, ऐसे ये आप, अच्छा देखिए ब्रोमो इथेन, दूसरा भी ले सकते हैं सर, कुछ नहीं, ब्रोमो मीथेन है। अच्छा ठीक, ये बिल्कुल आपके बुक का एग्जाम्पल है सर, कोई बड़का एग्जाम्पल थोड़ी है। साधारण बात को साधारण वे में पढ़ाना चाहिए, ठीक है। साधारण बात को असाधारण मत बनाइए, वरना सब कुछ क्या हो जाएगा सर, बेकार हो जाएगा। देखिए ये ब्रोमो इथेन पर जब हम क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, OH को स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। ये देखिए इस डायरेक्शन, यदि इसको यहाँ जोड़ना है, यानी इसको रिप्लेस होना है और इसको जोड़ना है, यानी OH इसको सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, ठीक है। ये गया, कहे तू यहाँ से हटो, इसको क्या करेगा, तो ये कहेगा अरे वाह ऐसा होता है क्या, हमारे रहते तू यहाँ जुड़ जाएगा, ऐसा में होने नहीं देंगे। क्या हो जाएगा, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, नहीं, एक दूसरे का मुंह नोच लेगा, नहीं, एक दूसरे का क्या करेगा, लड़ाई करेगा, पढ़े होइएगा, बेकार। ये कॉलिजन क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर कॉलिजन, इनइफेक्टिव कॉलिजन होगा, कोई इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इसको इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन कह सकते हैं सर, इम्प्रॉपर
प्रॉपर ओरिएंटेशन, यानी ये ओरिएंट डायरेक्शन ही सही नहीं है, बनाने की क्षमता है लेकिन बेकार है, बेकार हो गया। यानी इससे क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा। ये दोनों कॉलिजन जो है, यदि ये कोलाइड कर जाइएगा, इसको आप क्या कर दीजिए, इससे कॉलिजन कराइए। कॉलिजन माने एक आप बना सकते थे अगर, लेकिन बेकार। एक कॉलिजन कराइएगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉलिजन बेकार हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। ये माथा उथा कपार फोड़ फाड़ के ये क्या किया, दोनों फिर आ गया, ठीक है। लेकिन यदि आप क्या कीजिए कि थोड़ा सा इसको प्यार से, किसको, देखिए ऐसे बताते हैं, ये देखिए ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन इधर है, इसको बात में फंसाइए, है ना। और OH कहा कि देखो ये OH इधर से, ये जब इसके बगल से ये OH गुजर रहा था, ये न्यूक्लियोफाइल है, जानवे करते हैं ये सब, तब पढ़वे करते हैं, इससे जा रहा था। ब्रोमीन पूछे कहाँ जा रहे हो, ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तो घूमने जा रही हूँ। कौन, OH बोला। इससे जा करके इसके कहा कि मैं आ गई, कौन बोला, OH इधर। और निश्चित रूप से इधर आ करके देखिए ये क्या करेगा, एक ट्रांजिशन, एक लूज बॉन्ड बनता है, ठीक है। लूज जो ब्रोमीन का जब लूज बॉन्ड होने लगा, कह रही कोई हमारे साथ जुट गया कार्बन के साथ, क्या, क्यों, ब्रोमीन को लगा, जो ये लूज बॉन्ड बनाया तो ब्रोमीन को लगा इसको जरूर, क्योंकि 4 को बॉन्ड हो या 5 को बॉन्ड बन रहा है, ब्रोमीन को लगा कि ल कोई तो कोई गड़बड़ है। लेकिन तब तक क्या हो गया था सर, ये कॉलिजन देखिए, एक प्रॉपर डायरेक्शन, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन यानी क्या कर रहा था सर, सही डायरेक्शन में ये जहाँ से टकराना चाहिए, क्या हो गया, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस, नो स्टेरिक हिंड्रेंस या लेस स्टेरिक, यानी जितना होना चाहिए था वो हिंड्रेंस यानी रिपल्सन, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में यहाँ एकदम सामने आ गया तो रिपल्सन हो गया। यहाँ क्या हो, ऐसे घुमा के मारा तो रिपल्सन हो रहा है तो बहुत कम हुआ, तो ये जुट गया। तो देख रहे हैं सर, जुट गया, अंत में ला कहेगा तू निकल जा, ठीक है सर। और बाद में किसको, उस OH ने क्या किया, किसको ब्रोमीन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो देखिए, नहीं यहाँ गया था बॉसगिरी दिखाने तो क्या कुछ नहीं हुआ, यहाँ थोड़ा दिमाग से काम किया नहीं तो काम हो गया। वैसे ही क्या कीजिएगा, पढ़ाई 10 घंटा कीजिए, खूब कीजिए, मस्ती में कीजिए, गाना सुनते कीजिए, है ना, लेकिन सही डायरेक्शन में कीजिए, ठीक है। सही डायरेक्शन में कंटेंट क्या पढ़ना है उसका भी ध्यान में रखना है, जस्ट प्रॉपर देना। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड एनर्जी, देयर इज 2 फैक्टर व्हिच डिटरमाइन व्हिच कॉलिजन बिकम इफेक्टिव, मीन्स व्हिच कॉलिजन एबल टू रिजल्ट द प्रोडक्ट्स। तो ऐसे ही ये जो थियरी है हम लोग के जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, यानी आप सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, अचीव करना, यानी आप अपनी मेहनत को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो 2 बातों का आप ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिए न रखिए, बिल्कुल फॉलो कीजिएगा। क्या, एक एनर्जी, आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, साथ साथ एक प्रॉपर वे में करना पड़ेगा, देन योर कॉलिजन, योर मेहनत बिकम इफेक्टिव एंड यू एबल टू रिजल्ट द प्रोडक्ट, या यू एबल टू अचीव योर गोल। तो चलिए कॉपी कीजिए, देन आपसे फिर बात करते हैं सर। चलिए कॉपी कर लिए। तो कॉपी करते हुए जब तक हम मिटा रहे हैं इसको, एक बात ध्यान रखिएगा, तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी जब हम पढ़े हैं, द वैल्यू ऑफ कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, पार्टिकुलरली फॉर गैसियस रिएक्शन, एंड दिस इज अबाउट, कितना से कितना होता है वो आपको देखिए, कहता है एट, ये पूछता होता नहीं है, ध्यान में रखना है, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर values of collision frequency is high, है ना, that is 10⁻25 to rise for gaseous रिएक्शन के लिए होता है, ठीक है सर। तो कहता है कि फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, मान लीजिए AB मिल करके प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है सर, प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है सर, R दैट इज इक्वल टू Z into F होता है।
जहाँ जेड क्या है, दैट इज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है सर। आप अब जानबे करते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है ना, फ्रीक्वेंसी क्या है। और एफ क्या है, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच कॉलिजन इज इफेक्टिव, यानी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज कॉलिजन इज इफेक्टिव, मतलब दैट इज सिंपली कॉल्ड, ये नहीं वैसे मॉलिक्यूल का संख्या जिसका कॉलिजन इफेक्टिव है, और दिस इज द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। और ये कहता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थियरी ऑफ गैस के आधार पर द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल which कॉलिजन इज इफेक्टिव must have energy more than the value of E at the temperature of T. This is equal to Boltzmann factor, यानी F जो होगा that is EA by RT। ठीक है सर, क्या है ये EA by RT नहीं T हो, क्या है EA by RT, जहाँ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोल्ट्जमैन फैक्टर बोलते हैं, है ना सर, एक्सपोनेंशियल है। तो यदि आप इसको यहाँ रख दीजिए, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा सर, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग जानते हैं क्या लिखते हैं, जी हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू जेड, ये हो गया आपका क्या चीज़ एक्स, हाँ जी, इसको आप क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन फैक्टर। और रेट ऑफ रिएक्शन यानी dx बाई dt है ना, जेड ई बाई टी। अब कहता है, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर, हम लोग तो बहुत कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट, है ना। वी नो द रेट ऑफ रिएक्शन लिखना जरूरी था क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं लिखना जरूरी नहीं था, प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट के, ठीक है सर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, dx बाई डी टी, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन के बदले हम लोग के लिख दिए, के, तो जेड ई, जी हाँ टी। और यदि इसमें हम ओरिएंटेड, इफ़ वी पुटिंग, ठीक है, ओरिएंटेशन फैक्टर पी, तो हमारा एक क्या हो जाएगा, पी जेड जानिए रहे, ई, हाँ जी, हमारा ये आ गया, ठीक है सर। जहाँ हमारा के क्या है, रेट कांस्टेंट, पी क्या है, ओरिएंटेशन फैक्टर है, जेड क्या है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है, इफेक्ट क्या है मेरा, एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी है, ठीक है सर। और आर टी आप जानते ही हैं। तो दिस इज योर क्या है, हाँ जी, कॉलिजन थ्योरी। इस थ्योरी का कुछ लिमिटेशन है कि क्या इसने एक काइनेटिक थ्योरी पर बेस्ड था, ये मॉलिक्यूल्स को हार्ड स्फीयर की तरह एज्यूम करता था, उसने स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट पर ध्यान नहीं दिया। फिर अनदर जो रिएक्शन का एक थियरी पुट फॉरवर्ड साइंटिस्ट पर दे दिया गया, ट्रांजिशन स्टेट थियरी, जो इससे थोड़ा सा वैरी करता था। तो ये लिमिटेशन की बात है, यहाँ ये देखिएगा, तो ये सब बातें इसका लिमिटेशन के रूप में काउंट हो सकता है, ठीक है सर। तो दिस इज योर क्या चीज़, काइनेटिक थियरी, कॉलिजन थियरी ऑफ गैस, कॉलिजन थियरी ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ कैसे 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 ज़िंदगी चलता है, कैसे कैसे रिएक्शन होता है सर। तो इस पर था। तो आज इसको यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट में हम लोग क्या मिलते हैं सर, इसके एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, एंड देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, या रेट कांस्टेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, वैसे हम लोग जानते हैं। एक क्या करेंगे सीधा सीधा, और एक क्या, एक मोटा मोटी बात करेंगे, देन हम उसको रियल में एक्चुअल बात करेंगे। तो चलिए आज की मुलाकात को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।